हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है ग्लोबल टैक्स है, इवेशन है, रिपोर्ट 2024 है, कर चोरी और यूरोपियन यूनियन टैक्स है, ऑब्जर्वेटरी और वैश्विक न्यूनतम कर है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो ग्लोबल टैक्स है, इवेशन है, रिपोर्ट 2024, समावेशी विकास तथा इससे संबंधित मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर और कर चोरी से निपटने के उपायों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। यह रिपोर्ट पिछले 10 वर्षों में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सुधारों जैसे कि बैंक जानकारी का स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसीएस के लिए वैश्विक न्यूनतम कर पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा अन्य मुद्दों के बीच के प्रभावों की जांच करनी है। कर चोरी क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, कर चोरी आय को कम दिखाकर, कटौतियों को बढ़ाकर, ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा छिपाकर या किसी भी कर देनदारी को कम करने के लिए अन्य धोखाधड़ी वाले तरीकों का उपयोग करके सरकार को देय करों का भुगतान न करने का अवैध कार्य है। यह वित्तीय जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या छुपाकर कर दायित्वों को कम करने एक सुविचारित और गैर कानूनी प्रयास है। तो चलिए अब हम लोग कर चोरी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुधार क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैश्विक न्यूनतम कर जीएमटी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जीएमटी पूरे विश्व में परिभाषित कारपोरेट आय के आधार पर एक मानक न्यूनतम कर दर लागू करता है। ओईसीडी ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी मुनाफे पर 15% का कारपोरेट न्यूनतम कर प्रस्तावित किया है, जिससे देशों को 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक कर राजस्व प्राप्त हो सकेगा। अक्टूबर 2021 में भारत सहित 136 देशों के एक समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए न्यूनतम वैश्विक कर दर 15% निर्धारित की और उनके लिए एक कराधान से बचने की प्रक्रिया को कठिन बनाने की मांग की है। जीएमटी की रूपरेखा का उद्देश्य निम्न कर दरों के माध्यम से देशों को कर प्रतिस्पर्धा से हतोत्साहित करना है, जिसके परिणाम स्वरूप कारपोरेट लाभ में बदलाव और कर आधार का क्षरण होता है। तो चलिए अब हम लोग सूचना का स्वचालित आदान प्रदान क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, धनी व्यक्तियों द्वारा अपतटीय कर चोरी से निपटने के लिए सूचनाओं का स्वचालित आदान प्रदान वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। आइए अब हम लोग रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग अपतटीय कर चोरी को रोकने में चुनौतियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पिछले एक दशक में अपतटीय कर चोरी में कमी आई है। वर्ष 2013 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 10% हिस्सा वैश्विक टैक्स हैवन में संग्रहित किया गया था, लेकिन अब इस धनराशि का केवल 25% भाग ही कर मुक्त रह गया है। हालांकि इसमें चुनौतियां बनी हुई है, जिनमें अपतटीय वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर अनुपालन और बैंक सूचनाओं के स्वचालित आदान प्रदान में सीमाएं शामिल है। तो चलिए अब हम लोग 0% के बराबर कर दरें क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सेल कंपनियों का उपयोग प्रायः आयकर से बचने के लिए किया जाता है। इस कारण वैश्विक
स्तर पर अरबपतियों की संपत्ति पर प्रभावी कर दरें 0% से 0.5% है। अमेरिकी अरबपतियों के लिए प्रभावी कर दर उनकी संपत्ति के 0.5% के बराबर है और फ्रांसीसी अरबपतियों के लिए कर की दर 0 है। तो चलिए अब हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ हस्तांतरण के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय निगमों MNCs ने वर्ष 2022 में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स हेवन में स्थानांतरित कर दिया है, जो उनके मुख्यालय वाले देशों के बाहर अर्जित मुनाफे के 35% के बराबर है। रिपोर्ट ने ग्रीन वॉशिंग द ग्लोबल मिनिमम टैक्स की प्रवृत्ति को लाल झंडी दिखा दी है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों कम कार्बन संक्रमण के लिए ग्रीन टैक्स क्रेडिट का उपयोग करें अपनी कर दरों को 15% से कम कर सकती हैं। तो चलिए अब हम लोग नीति विकल्पों का महत्व क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कर चोरी, धन छिपाना और लाभ को टैक्स हेवन में स्थानांतरित करना प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि नीति विकल्पों या आवश्यक विकल्प चुनने में विफलता के परिणाम है। कर नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन करने और टिकाऊ कर प्रणालियों के लिए सुधार करने की आवश्यकता है। अनुशंसाएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट अरबपतियों पर वैश्विक न्यूनतम कर का समर्थन करती है, जिसमें उनकी संपत्ति पर 2% की दर का प्रस्ताव है। ऐसे धनी लोगों पर कर लगाने के लिए तंत्र स्थापित करना जो किसी देश में लंबे समय से निवासी है और कम कर वाले देशों में निवेश का विकल्प चुनते हैं। इस उपाय को विश्व भर की सरकारों के लिए अपना राजस्व बढ़ाने, धन असमानताओं को दूर करने और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल एवं बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं के वित्त पोषित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। 25% की दरें लागू करने के लिए न्यूनतम कॉर्पोरेट कराधान पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते में सुधार किया जाना चाहिए और इसमें एक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को दूर करना चाहिए। इन मुद्दों पर वैश्विक समझौते विफल होने की स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अरबपतियों के कुछ कर घाटे को एकीकृत करने के लिए एक तरफा उपाय लागू करने की आवश्यकता है। कर चोरी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए ग्लोबल एसेट रजिस्ट्री के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आर्थिक वस्तुओं तथा दुरुपयोग विरोधी नियमों के अनुप्रयोग को बेहतर करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम लोग आय कर और संपत्ति कर में अंतर क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, संपत्ति कर का आकलन संपत्ति स्टॉक या करदाता के स्वामित्व वाली शुद्ध संपत्ति की कुल राशि पर किया जाता है, जबकि आयकर संपत्ति स्टॉक से प्रभाव पर लगाया जाता है। संपत्ति कर का उदाहरण संपदा कर, उपहार कर और विरासत कर एक मुश्त या कभी कभार मूल्यांकन किए गए संपत्ति कर के उदाहरण है। तो चलिए अब हम लोग कर चोरी रोकने हेतु सरकारी उपाय क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ई चालान और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति कर अधिरोपण अधिनियम 2015 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।